Assalamu alaikum dear students, I am Abid sir and you are watching Abid sir sociology classes. Today we will discuss a perspective that is called the evolutionary perspective, or in other words we can say that evolutionary theory या evolutionism in sociology. क्या है evolutionary theory in sociology? What are the principles of evolutionary theory in sociology? How they think about the society, how they think about the social phenomena. What are the phenomena will be, चाहे वो social institutions हो, culture हो, society हो, ठीक है. तो simple it is clear from its nomenclature. Evolutionism, we have already discussed it in earlier lecture that evolutionism, it is clear from its nomenclature that what does evolutionism mean? Means it is that perspective which deals with evolution, which deals with how things being evolved. किसी कोई चीज़ कैसे इवॉल्व हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, अनरोल हो रही है, ऑरिजिन किसी चीज़ का कहाँ से हुआ है, जो भी सोशल फिनोमेना है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो हमारा कल्चर क्यों ना हो, तो ये कैसे ऑरिजिनेट हुआ है, इसका इर्तिका कहाँ से हुआ है, ठीक है, और फिर कैसे बाद में ये डायरेक्ट चेंज हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है, इसके बारे में एवोल्यूशनिस्ट जिक्र करते हैं. ये एवोल्यूशनरी थ्योरी बिलोंग्स विद दिस थिंग. हाउ सोशल फिनोमेनास चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, from undifferentiated to differentiated, from homogeneous to heterogeneous. ठीक है, तो evolutionary theorist focuses on this thing. Simply we can say that the term evolution is derived from the Latin word that is evolutio. Evolutio means out of, and voltus means rolled. Evolutio means out of, किसी चीज से निकल जाना, ओपन हो जाना, अनफोल्ड हो जाना, इवॉल्व हो जाना. जैसे एक सीड है ना, स्प्राउट, पहले वो एक सीड होता है, स्प्राउट, बाद में धीरे धीरे वो स्प्राउट हो जाता है, बिल्कुल ओपन हो जाता है, ठीक है, इवॉल्व हो जाता है और उससे प्लांट निकल जाता है, ठीक है. इसी तरह से अगर हम इस प्लांट का एवोल्यूशन देखें तो पहले ये सीड होता है, ठीक है, उसके बाद ये उसकी स्प्राउटिंग होती है, बाद में धीरे धीरे वही जो है ना सीड डेवलप होता है प्लांट में. तो इसी तरीके से वी कैन अप्लाई दिस थिंग हियर कि सोसाइटीज भी ऐसे ही पहले होती है, फिर बाद में वो स्प्राउट हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, या प्रोग्रेस होती है उनमें, डेवलपमेंट होता है, चेंज आ जाती है उनमें. ये कैसी सोसाइटीज में, पहले सोसाइटी क्या थी, उसके बाद क्या थी, अब क्या है, ठीक है, हमारा कल्चर पहले क्या था, उसके बाद क्या था, अब क्या है, ठीक है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, पहले क्या थे, उनमें फिर कैसे चेंजेस आए, फिर कैसे प्रोग्रेस हुई, उनमें कैसे डेवलपमेंट हुआ, आज क्या है. तो इस चीज़, सारे चीज़ों की अगर हम सारे चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करेंगे, स्टडी करेंगे, इट मीन्स दैट वी आर स्टडिंग द थिंग्स फ्रॉम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. वी आर ट्राइंग टू नो द ऑरिजिन ऑफ एनी पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना, चाहे वो सोसाइटी हो, कल्चर हो, हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, वट एवर द फिनोमेना विल बी, राइट. सिंपली एवोल्यूशन मीन्स आउट ऑफ, निकल जाना किसी से. वोल्टस मीन्स रूल्ड, जो अभी तक बंद था, जो अभी तक ओपन नहीं था, जो अभी तक क्लोजर था, उससे निकल जाना, उससे अनरोल हो जाना, उससे इवॉल्व हो जाना, स्प्राउट हो जाना, दिख जाना, आगे बढ़ना, चेंज हो जाना, ठीक है. द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म दैट इज अनरोलिंग और इवॉल्व्ड, जब हम मिलाते हैं तो इसका क्या बनता है, अनरोल हो जाना, इवॉल्व हो जाना. कैसे चीजें इवॉल्व हो रही है, evolutionary perspective focuses on this thing. How societies comes into existence, cultures develop, cultures change, how institutions progress, ठीक है. इस चीज पे जो evolutionary theorists है ना, वो फोकस कर रहे हैं. इसके बाद evolutionary perspective कहता है सोशल फिनोमेना कुछ भी हो, ठीक है, वो कैसे अनफोल्ड हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं, डेवलप हो जाता है, प्रोग्रेस करने लगता है, ठीक है. तो उसकी बात हो रही है, वो ये सोशल फिनोमेना, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे कल्चर हो, चाहे सोसाइटीज हो, एटसेट्रा, ठीक. एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट, बट मेन एजम्पशन क्या है जो एवोल्यूशनरी, जिस पे एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट भरोसा करते हैं, मेन एजम्पशन कौन है कि दैट सोसाइटीज ग्रेजुअली डेवलप फ्रॉम या चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. दिस इज द मेन एजम्पशन, दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी, या एवोल्यूशनिज्म जिसको हम कहते हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, के हाउ थिंग्स get transferred from simple to complex, how things change from simple to complex, how social phenomena move from simple to complex. इसी चीज पे वो मेन फोकस कर रहा है, ठीक.
इस पर्सपेक्टिव के जो मेन फाउंडर्स है ना वो थे एडम फर्गसन, जॉन मिलर, एडम स्मिथ, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, हर्बर्ट स्पेंसर, ईबी टायलर, मॉर्गन, टोनीज, इब्न खालदून एंड अगस्ट कॉम्टे एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर पाएंगे इस टाइम। ठीक है, ये सारे इनको हम कहते हैं, इनको हम बिल्कुल सपोर्टर्स ऑफ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इवोल्यूशनरी थियरिस्ट्स भी कह सकते हैं। ये याद रखना है, इस चीज़ हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है, एंट्रेंस में, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो मगर इनमें से जो मेन है ना वो हम पढ़ेंगे, सारे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जो मेन मुद्दा मकसद है किनका, इवोल्यूशनरी थियरी का, इवोल्यूशनिस्ट्स का, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, वो इस पे है कि कैसे दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ सोसाइटीज originate, how gradual change takes place in societies, how growth societies grow, how development take place in societies। ठीक है, चार चीजों पे फोकस कर रहे हैं कौन, इवोल्यूशनरी थ्योरी, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशनिस्ट्स। ठीक है, पहले क्या कहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड, इवोल्यूशनरी सोशल इवोल्यूशनरी थिंकर्स आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, इंटरेस्टेड इन ऑरिजिन, किसी चीज का कैसे ऑरिजिन हुआ है, ग्रेजुअल चेंज, फिर तब्दीली कैसी आई, चेंज कैसे हुआ उसमें, ठीक, कैसी हुई उसमें, ग्रोथ आगे कैसे बढ़ा, डेवलपमेंट कैसी हुई, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, ये बाद में आपको पढ़ना है दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये जितने भी इवोल्यूशनिस्ट्स है, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ना, वो इस चीज पे भरोसा कर रहे हैं कि हाउ एनी फिनोमेना कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, या ऑरिजिन कैसे हो रहा है उसका, ग्रेजुअल चेंज कैसी आ रही है उसमें, ग्रोथ कैसी हो रही है, और डेवलपमेंट, चाहे सोसाइटी के ले लो, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशंस के ले लो, चाहे हमारे कल्चर के ले लो, या और कोई एग्जांपल ले लो। नाउ वी विल डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एडम फर्गसन, जॉन मिलर एंड एडम स्मिथ। ये तीन एवोल्यूशनरी थियरिस्ट्स थे जिन्होंने एवोल्यूशनरी थियरी को सपोर्ट किया, एवोल्यूशनिज्म को सपोर्ट किया। ये जो इन तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये इस एग्रीमेंट पे पहुंचे थे कि सोसाइटीज जो है ना, ऑल सोसाइटीज पास थ्रू 4 स्टेजेस। ये तीनों इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे कि जितने भी सोसाइटीज है दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। पहली स्टेज क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। ठीक है, सेकंड जिसको हम कहते हैं पैस्टोरलिज्म एंड नोमैडिज्म। थर्ड विच इज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है ना 4th स्टेज दैट इज डोमिनेटेड बाय कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस एटसेट्रा। ठीक है, रादर देन एग्रीकल्चर। जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, दिस इज सिंपल सोसाइटी। ठीक है, जहाँ पे एक मैन हंटर था और फ्रूट गैदर था। उसके बाद पैस्टोरलिज्म हम किसे कहते हैं, पैस्टोरलिज्म सिंपली मीन्स जहाँ पे लोग रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करेंगे, उसी पे पैस्टोरल इकोनॉमी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद नोमैडिज्म सिंपली वी कैन से दैट नोमैडिज्म मीन्स जो माइग्रेट कर रहे होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड फूड एटसेट्रा, जो भी है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जब इंसान का माइंड इवॉल्व होने लगा, डेवलप होने लगा, ठीक है, प्रोग्रेस करने लगा, तो इंसान ने सोचा कि हंटिंग एंड गैदरिंग से लेके बिल्कुल पैस्टोरल इकोनॉमी और नोमैडिज्म को छोड़ दिया उसने। अब वो क्या, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होने लगा। उसने कहा कि मुझे किसी जगह सेटल होना है। ठीक है, तो जहाँ पे आप कितनी देर में फिरता चलूँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, माइग्रेट होता चलो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट विल बी बेटर अगर हम एक जगह पे रहना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने रहना स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो है ना उनको जरूरत पड़ी, जो फील्ड है ना एग्रीकल्चर लाइन में उन्होंने काम किया। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे एक इंसान को जरूरत पड़ी किसकी, खाली एग्रीकल्चर की नहीं बल्कि बिजनेस की, बल्कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू दीज इवोल्यूशनरी थियरिस्ट्स, ठीक है, सोसाइटीज आर मूविंग फ्रॉम, ठीक है, दीज स्टेजेस दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, पैस्टोरलिज्म एंड नोमैडिज्म। Third is agriculture and last one is that stage where commerce is dominated rather than an agriculture. इसके बाद मॉन्टेस्क्यू बात कर रहा है इन अ डिफरेंट वे। ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट सोसाइटीज पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। वो स्टेजेस क्या है, 3 स्टेजेस का जिक्र उसने किया है। पहले जो उसने स्टेज बताई है जहां से सोसाइटी गुजर रही है दैट इज हंटिंग एंड और जिसको हम सवेजरी कहते हैं, हंटिंग और सवेजरी। ठीक है, नेक्स्ट बार्बरिज्म एंड उसके बाद सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्क इतना है इनमें जो हंटिंग और सवेजरी जो है ना
वो बिल्कुल सिंपल सोसाइटीज़ हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, मार्केटर्स इतने डेवलप्ड नहीं थे, आर्ट लिटरेचर कॉमर्स इतना डेवलप्ड नहीं था, ठीक है, बिल्कुल एंशियंट लाइफ वहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलती थी, ठीक है। तो इसके बाद बार्बरिज्म, यहाँ पे जो बार्बरिज्म है ना, ये एक ऐसी स्टेज है सोसाइटीज़ जिससे मूव हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू वो है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय राइज ऑफ चीफ्स, ठीक है, दो कबीलों में बढ़ गए और हर एक कबीले ने अलग अलग अपना सरदार बना लिया, ठीक है। तो चीफ्स का जो राइज हुआ यहाँ पे, दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस बार्बरिज्म, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, थोड़ा सा आर्ट डेवलप हुआ, ठीक है, लिटरेचर लोगों में आ गया, ठीक है। तो लोग जो है ना, लोगों के जो सोसाइटीज़ है ना, थोड़ा सा मार्केट डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक। तो जो इसके बाद सिविलाइजेशन है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू स्टेजेस। सिविलाइजेशन क्या है, यहाँ पे फुल्ली जो मार्केट है ना वो डेवलप हो गई, ठीक है, आर्ट एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, ठीक है, लोग लिटरेट हो गए, लोगों में सिविक सेंस आ गए। तो ये चीज़ 3 स्टेज अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू 3 स्टेजेस है, ठीक है, ऑफ एवोल्यूशन। इसके बाद टायलर एंड मोर्गन, ठीक है, टायलर एंड मोर्गन आर 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने बिल्कुल एवोल्यूशनिज्म पे काम किया है, एवोल्यूशनरी थ्योरी को अपने वर्क्स के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। मगर कहाँ पे इन्होंने ये जो व्यूज़ हैं, चाहे फर्गसन है, जॉन मिलर है, एडम स्मिथ है, इनकी व्यूज़ को एक्सेप्ट किया, माना, एग्रीमेंट, बिल्कुल एग्री हुए इससे, ठीक है। मगर इन्होंने इस एवोल्यूशन का कंसेप्ट या एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ना, इसको अप्लाई किया कहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, लेट अस डिस्कस। देखिए, जो ई बी टायलर जो है ना, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने माना कि जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन है ना, जो पहली स्टेज है, याद रखना, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसने क्या किया, कहा कि रिलीजन इज हैविंग इन आवर सोसाइटी, रिलीजन इज हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। वो फॉर्म्स क्या है, अलग अलग, बिल्कुल वक्त में रिलीजन अलग अलग फॉर्म में था, ठीक है। सबसे पहले जो था, जो पहली स्टेज थी रिलीजन की, दैट इज अकॉर्डिंग टू ई.बी. टेलर, दैट इज एनिमिज्म, ठीक है, एनिमिज्म विच इज डोमिनेटेड बाय, जहां पे लोग किस चीज में बिलीव कर रहे थे, सोल्स, वहां पे लोग बिलीव कर रहे थे किस चीज की, सोल्स, ठीक है, एंड सुप्रिटिस, सोल्स एंड सुप्रिटिस को वर्शिप किया जाता था, ठीक है। इसके बाद सोसाइटी आगे बढ़ी, इंसान का माइंड आगे बढ़ा, ठीक है। तो लोगों ने एनिमिज्म को छोड़ के, इसके बाद नेचरिज्म, अब लोगों ने किस चीज को पूजना शुरू किया, वर्शिप की नेचर को। नेचर में बिल्कुल सन भी आएगा, मून भी आएगा, ठीक है, वाटर भी आएगा, फायर भी आएगा, एयर भी आएगा, माउंटेन्स भी आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इन चीज़ों की वर्शिप लोगों ने स्टार्ट की, ठीक है। फिर बाद में जब लोग अग्नि के जहन लिया, लोग सोसाइटी आगे बढ़ी, तो सोसाइटी में एक नया ही रिलीजियस फॉर्म आया जिसका नाम था टोटमिज्म, या इसमें एक और स्टेज है, इसी में और एक स्टेज है जिसका नाम है फेटिशिज्म, FETISHISM, फेटिशिज्म, ठीक है। टोटम किसे कहते हैं, टोटमिज्म किसे कहते हैं, सिंपली वी कैन से टोटम किसे कहते हैं, हर एक नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, हर एक चीज जिसे कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि हम उसकी इबादत करेंगे, ये समझ के इट इज हैविंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, ठीक है। तो टोटमिज्म, फेटिशिज्म किसे कहते हैं, फेटिशिज्म मीन्स फिटिश मीन्स वो चीजें जो इंसान खुद बनाता है और उन्हीं की परस्तिश करता है, उन्हीं की इबादत करता है। टोटमिज्म सिंपली कहते हैं, टोटमिज्म जहां पे लोग टोटम की वर्शिप करेंगे, ठीक है। इसके बाद पहले आया एनिमिज्म, उसके बाद नेचरिज्म, उसके बाद टोटमिज्म, उसके बाद फोर्थ जो है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू ई.बी. टेलर पॉलीथिज्म। पॉली मीन्स मनी, ठीक है, मनी गॉड्स पे बिलीव कर लेना, ठीक है, मनी गॉड, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, मगर मनी गॉड्स पे बिलीव कर लेना, ठीक है। इसको हम पॉलीथिज्म कहते हैं, पॉलिथिस्टिक रिलीजन कहते हैं, पॉलिथिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद सोसाइटी जब आगे मूव हुई, ठीक है, तो रिलीजन भी बिल्कुल रिलीजियस फॉर्म भी चेंज होगी। अब लोगों ने पॉलिथिज्म को छोड़ के मानो मीन्स सिंगल, ठीक है, मानो मीन्स सिंगल, जहां पे सिंगल गॉड जो सुप्रीम गॉड है उसकी वर्शिप किया जाए, ठीक है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस मोनोथिस्टिक रिलीजन, ठीक है, और हिंदुज्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड पॉलिथिस्टिक रिलीजन, ठीक है, या पॉलिथिज्म, ठीक।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 स्टेजेस है, ठीक है, किसके, बिल्कुल जहां से बिल्कुल रिलीजन डेवलप हुआ है, ऑरिजिनेट हुआ है रिलीजन का, ठीक है, या जो रिलीजन जो रिगार्डिंग रिलीजन है, ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस का जिक्र किया है ईबी टेलर ने, ठीक है। इसने देखा है कि ऑरिजिन कहां से हुआ रिलीजन का, पहले लोग किसकी वर्शिप किया करते थे और लास्ट में किस स्टेज पे पहुंचे, ठीक है, लास्ट में एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, टोटमिज्म, पॉलिथिज्म, लास्ट में किस में मोनोथिज्म, मोनोथिस्टिक रिलीजन, जहां पे उन्होंने सिंगल गॉड को एक्सेप्ट किया, ठीक है, मोनोथिस्टिक रिलीजन। तो ये ट्रेस करना, इस प्रोसेस को इस तरीके से, जिस तरीके से हम क्या करेंगे, रिलीजन को ऑरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, इवॉल्व कैसे हुआ, चेंजेस कैसे हुई इसमें, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डेवलप कैसे हुआ, प्रोग्रेस कैसे हुई इसमें, ठीक है। तो अगर हम इससे देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग द एवोल्यूशन, वी आर ट्राइंग टू नो द एवोल्यूशन ऑफ द व्हाट, एवोल्यूशन ऑफ आवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से ईबी टेलर ने जिक्र किया है किस चीज का, एवोल्यूशन का, एवोल्यूशनरी थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रिलीजन पे अप्लाई करके, रिलीजन एज ए इंस्टीट्यूशन लेके, ठीक है। इसके बाद जो मॉर्गन है ना, मॉर्गन ने अलग बात की है कि मॉर्गन ने बिल्कुल सवेजरी और बार्बरिज्म की बात की है। नेक्स्ट इज हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर को अच्छी जगह मिली है कहाँ पे, एवोल्यूशनरी थ्योरी में या एवोल्यूशनिज्म में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि सबसे पहले सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर ही था जी हु हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन, मगर he imitated this concept from डार्विन ने बायोलॉजी में यूज किया था, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और उसी से कॉपी करके, उसी से इमिटेट करके इसने सोशियोलॉजी में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ सोशल एवोल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। मगर अब स्पेंसर कैसे बिल्कुल एवोल्यूशन की बात कर रहा है, एवोल्यूशन को कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, एवोल्यूशन एज ए चेंज, किसे कहते हैं, चेंज फ्रॉम एन, बिल्कुल सिंपल वी कैन से दैट होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी, याद रखना है। स्पेंसर इन हिज फर्स्ट प्रिंसिपल, जो उसकी बुक है ना, उसमें वो एवोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है, किसे कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक, कैसे उसने एक्सप्लेन किया, समझा है एवोल्यूशन को। सिंपल वी कैन से दैट एवोल्यूशन एज ए चेंज, ठीक है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी, ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड टू डिफरेंशिएटेड। ये 3 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। यही कंट्रीब्यूशन है स्पेंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। स्पेंसर ने कहा एवोल्यूशन किसे कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं चेंज को, तब्दीली को, ठीक है, अल्टरेशन को, मगर फ्रॉम व्हाट, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे कल्चर में हो। अगर सोसाइटीज मूव कर रही है, चेंज हो रही है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड टू डिफरेंशिएटेड, फ्रॉम होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनेटिक स्टेट, ठीक है। होमोजेनेटिक मीन जहां पे सिंपलिसिटी इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट होंगे सोसाइटी में, मगर हेटेरोजेनेटिक में जहां डिफरेंसेस होंगे। अनडिफरेंशिएटेड मीन जहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम चीजों को, ठीक है। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, वहां सब चीजें सिमिलर होती है, ठीक है, एक जैसी होती है, हूबहू होती है, ठीक है। तो दूसरा हेटेरोजेनेटिक मीन्स जहां पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जहां पे चीजें, वो सोसाइटीज जहां पे जो सिंपल सोसाइटीज होंगे और आगे बन के जब उनमें चेंज आती है ना, फिर बाद में कन्वर्ट हो जाती है किस में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में। डिफरेंट रिलीजन्स आ जाते हैं उसमें, डिफरेंट कल्चर्स आ जाते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस आ जाते हैं, डिफरेंट कस्टम्स आ जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्पेंसर ने बात की है एवोल्यूशन के बारे में, मगर कैसे, एवोल्यूशन एज ए चेंज, मगर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम होमोजेनेटिक स्टेट टू हेटेरोजेनेटिक स्टेट, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड टू डिफरेंशिएटेड, ठीक है। दिस इज मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेंसर रिगार्डिंग एवोल्यूशन। उसके बाद इब्न खालदून इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी इन 14th सेंचुरी बिफोर अगस्कोम, ठीक है। तो मगर बट इन हिज बुक अल असाबिया, ठीक है, ही मेंशन्ड अबाउट एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग इब्न खालदून, व्हेन individuals are having similar motives, when individuals are having similar feelings, ठीक है, these are individuals who are having, these are different individuals who are having similar feelings, similar motives, similar feelings and similar motives, ठीक है। तो when they are having, different individuals are having similar motives and similar feelings, they will form a group,
ग्रुप जहाँ पे वो सॉलिडरिटी में होंगे, जहाँ पे वो यूनाइटेड होंगे, जहाँ पे वो क्या होंगे, कोऑपरेटेड वे में रहते होंगे, ठीक है। जब बहुत सारी ग्रुप्स मिलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं आपस में, ठीक है, तो ये एक स्टेट को जन्म देते हैं, स्टेट को जन्म देते हैं। इसने बात की है इब्न खालदून ने, मगर स्टेट का ऑरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, स्टेट का ऑरिजिन कैसे हुआ, फ्रॉम दीज इंडिविजुअल्स। पहले इंडिविजुअल्स थे, ये बिल्कुल सिमिलर मोटिव्स उनके थे, सिमिलर गोल्स उनके थे, सिमिलर जो ना फीलिंग्स उनके थे। जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिले, उन्होंने ग्रुप बनाए, जब बहुत सारे ग्रुप्स मिले, ठीक है, ग्रुप्स मिले यहाँ पे, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने स्टेट को जन्म दिया। इसने एवोल्यूशन की बात की, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हाउ, कैसे स्टेट ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इंडिविजुअल्स। कैसे पहले इंडिविजुअल्स थे, फिर ग्रुप्स में डेवलप हो गए, फिर बहुत सारे ग्रुप्स मिले, वो स्टेट में कन्वर्ट हो गए। इवोल्यूशन किसे कहते हैं, कैसी कोई चीज इवॉल्व हो चुकी है, कैसी कोई चीज अनफोल्ड हो चुकी है, कैसी कोई चीज वजूद में आई है, उसमें फिर चेंज, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट कैसी हुई है, इसी चीज को जिक्र करना, इसी चीज को प्रेजेंट करना है, इसी चीज के प्रेजेंट करने को इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो अभी हम कह रहे थे स्पेंसर का कि सोसाइटीज आर मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी, ठीक है, एंड अनडिफरेंशिएटेड टू डिफरेंशिएटेड, ये क्या है, वी आर ट्रेसिंग हाउ सोसाइटीज आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब हम चेंज का जिक्र करते हैं, कैसे सोसाइटी मूव करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दिस इज एवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है अगस्कोम, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसने बात की है एवोल्यूशन के बारे में, किस चीज को लेके, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अगस्कोम जो है ना, अगस्कोम ने बात की है एवोल्यूशन की, मगर क्या, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ माइंड, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसने क्या कहा, एक ही पॉइंट में हम क्लियर कर देंगे इस चीज को, ठीक है, कि अगस्कोम, अकॉर्डिंग टू अगस्कोम, ईच एंड एवरी ह्यूमन माइंड, ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ईच एंड एवरी सोसाइटी passes through 3 stages. First is theological, second is metaphysical, and third is scientific stage. जो थियोलॉजिकल स्टेज है, इट इज डोमिनेटेड बाय द रिलीजन, ठीक है, और जो मेटाफिजिकल स्टेज, इट इज डोमिनेटेड बाय द नेचर, ठीक है, सुपरनेचुरल पावर। जो बिल्कुल लास्ट वाले स्टेज, दैट इज साइंटिफिक स्टेज, इट इज डोमिनेटेड बाय द साइंस, रीजन, रैशनैलिटी और लॉजिक, ठीक है। देखिए सोसाइटी, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अगस्कोम की जो वर्क है ना, ये थियोलॉजिकल से मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल से पॉजिटिव स्टेज तक पहुंच जाना, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ह्यूमन माइंड हो, चाहे वो एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज हो, एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज हो, ठीक है। तो इसको हम लॉ ऑफ 3 स्टेज कहते हैं। अगस्कोम की जो ये थ्योरी है, कैसे सोसाइटीज मूव हो रही है फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टू पॉजिटिव स्टेज, इसको हम लॉ ऑफ 3 स्टेज कहते हैं। मगर लॉ ऑफ 3 स्टेज क्या है, इसको हम यूनिलिनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं, यूनिलिनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी। हाँ, ये हमें इवोल्यूशन के बारे में बताता है, ये हमें इवोल्यूशन के बारे में बिल्कुल आगाह करता है, मगर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि सोसाइटी जो है ना, ये मूव कर रही है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टू साइंटिफिक और पॉजिटिव जिसे कहते हैं, ठीक है। थियोलॉजिकल में रिलीजन डोमिनेट होता है, यहाँ पे नेचर डोमिनेट होता है, यहाँ पे साइंस और रीजन और रैशनैलिटी और लॉजिक डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो जब सोसाइटीज मूव हो रही है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, ठीक है, सेकंड स्टेज टू अनदर थर्ड स्टेज, इट मीन्स दैट वी आर ट्रेसिंग इन अ यूनिलिनियर वे, इन अ सिंगल वे, सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम यूनिलिनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं या यूनिलिनियर इवोल्यूशन कहते हैं। कैसे सोसाइटी मूव हुई है फ्रॉम थियोलॉजिकल से लेके मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल से लेके साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज में, ठीक है। तो इसी चीज को अगस्कोम हमें समझाना चाहता था, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेज, जो उसने बताया कि थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज रिप्रेजेंट द 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज, ये सोशल चेंज ही है। जब सोसाइटी मूव हो रही है फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टू पॉजिटिव, ये क्या है, ये तो चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल अगस्कोम ने भी इवोल्यूशनरी थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है। मगर इस चीज़ को यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट अगस्कोम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज नोन एज यूनिलिनियर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट society is moving from, no doubt society is moving from one state to another stage to next stage, but in a single direction, that is called a unilinear. uni means single. इसके बाद जो है ना टायलर का जिक्र हमने किया है, कैसे
टेलर ने कहा है कि एनिमिज्म वाज फॉलोड बाय, बिल्कुल एनिमिज्म जो है ना, एनिमिज्म वाज फॉलोड बाय नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म वाज फॉलोड बाय टोटमिज्म, टोटमिज्म के बाद पॉलिथिज्म, फाइनली जो है ना एक रिलीजियस फॉर्म जहां पे सुप्रीम गॉड, जिसको हम मोनोथिज्म कहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है। कैसे सोसाइटीज मूव हुई फ्रॉम एनिमिज्म टू मोनोथिज्म। जब हम ट्रेस कर रहे हैं इस चीज को ऑरिजिन, कैसे रिलीजन जो है ना चेंज हुआ है फ्रॉम एनिमिज्म टू मोनोथिज्म, तो इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, उसको हम इवोल्यूशन का ट्रेस करना कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली एल.एच. मॉर्गन ने इसी चीज को इवोल्यूशन का जिक्र किया, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, 3 स्टेजेस की बात इसने की है, सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, जो हमने डिस्कस किया ऊपर। इसने भी एक्सेप्ट किया सैवेजरी, सोसाइटीज मूव हो रही है फ्रॉम सैवेजरी जहाँ पे सिंपल थी सोसाइटी, ठीक है, और बार्बरिज्म जहाँ पे राइज ऑफ चीफ्स हुआ करता था, कबीलों में लोग बढ़ गए थे, उसके बाद सिविलाइजेशन जहाँ पे बिल्कुल सिविक सेंस आ गया लोगों में। ठीक है, थैंक यू सो मच।